हेलो 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 हाँ, मैं डॉक्टर विकास बोल रहा हूँ। हेलो डॉक्टर, रिपोर्ट आ गई मेरी। हाँ, जैसा कि आपने कल डायग्नोस कराया था, तो खबर बहुत अच्छी है। ये एक बेबी गर्ल है। बेबी गर्ल? हाँ जी। बेबी गर्ल होने वाली है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मुझे बेबी गर्ल नहीं चाहिए। ओके डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी देर में आपको कॉल बैक करती हूँ। बेटी, तुम्हें इस दुनिया में मैं नहीं लाऊंगी। ये दुनिया बहुत जालिम है। जब तुम दुनिया में कदम रखोगी, थोड़ी सी तुम बड़ी होगी, तब मैं तुम्हें बाजार भेजूंगी। वो दरिंदे तुम्हें खींच के ले जाएंगे। अगर उससे भी ना मानी तो तुम्हारे बालों को पकड़ेंगे, तुम्हारे गर्दन को पकड़ेंगे। उससे भी तू ना मानी, तुम्हारे कपड़े फाड़ेंगे, तुझे तुम्हारी जीभ को काटेंगे। उससे भी नहीं मानी, तुम्हारी गर्दन पे वार करेंगे, तुम्हारी गर्दन को तोड़ेंगे, उसके बाद तुम्हें जला देंगे। बेटी, मैं तुम्हें इस दुनिया में नहीं लाऊंगी। तू अपने भगवान की उस दुनिया में बहुत खुश है। मैं तुम्हें नहीं लाऊंगी, मैं तुम्हें नहीं लाऊंगी। वो माँ के साथ खेत में काम कर रही थी। महज कुछ गज का दूरी था। वो दरिंदे उसे बहुत दिनों से देख रहे थे। वो छोटी सी बच्ची जिसे बोलना नहीं आता, जिसके मतलब वो रेप का मतलब भी नहीं समझती कि रेप क्या होता है। वो दरिंदे महज खेत में काम कर रही थी अपने माँ के साथ। महज चंद गज की दूरी थी, वहां से दरिंदे खींच के ले गए और उन्होंने बहुत बुरी तरह उसे हवस का शिकार बनाया और उसके बाद उसे जला दिया। ये निर्भया एक नहीं है, हमारे देश में बहुत सारे हैं। और हमारे देश में अभी बस नेता प्रचार करते हैं, पुलिस बचाते हैं। क्या हम महिलाएं, हम लोग वाईटी पे काम कर रहे हैं, क्या हम लोग कितनी निर्भया को बनने देंगे? मैं भी बेटी की माँ हूँ, बहुत आप भी एक बेटी की माँ हूँ। क्या ये अत्याचार होता रहेगा? जब भगवान ने सृष्टि की रचना की थी तो उन्होंने सबसे पहले नारी को बनाया। इसलिए नारी को बनाया क्योंकि नारी से ही देश की सृष्टि है। नारी से माँ बनी, माँ से बहन बनी, बहन ही एक आपकी चाची है, बुआ है, सब नारी का ही रूप है। और एक नारी ने ही अपने पेट से इस दरिंदे को जन्म दिया है, एक बेटे को जन्म दिया है। अरे बेटा पैदा करके क्या करोगे? बेटा पैदा करके क्या करोगे? ये बेटा ही दरिंदगी का शिकार बनाते हैं छोटी छोटी बच्चियों को। छोटी छोटी जो बच्ची 8 साल की, जो अभी चलना नहीं सीखती है, ये बेटा ही आप बेटा पैदा करने पे रोक लगाओ। बेटियों को गर्भ में सुरक्षित रखो, उसे लाओ। जब एक एक महिला इस बेटा पैदा करने से अगर इनकार करेगी तो वो फिर दरिंदगी रुकेगा। जब बेटा ही नहीं होंगे तो ये हवस का शिकार कौन किसको बनाएगा? जब मर्द नाम की चीज नहीं होगी धरती पर तो कौन किसको हवस का शिकार बनाएगा? कौन किसको हवस का शिकार बनाएगा? तो मेरी माँ बहनों से रिक्वेस्ट है कि हम लोग वाईटी पे काम कर रहे हैं, तो जो हमारे जितनी भी मैं हर समय अपनी ब्लॉग में लाती रहती हूँ। जैसे अभी जो गर्भवती हाथी था उस पे भी मैंने वीडियो बनाया। एक सूडान क्राइसिस था, उस पे भी मैंने वीडियो बनाया। तो छोटी छोटी जो हमारे देश में घटनाएं, ये छोटी घटना नहीं है, ये बहुत छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना। तो लोग एनिमल को भी नहीं छोड़ रहे हैं, जानवर को भी नहीं। तो बस हमें क्या संकल्प लेना है, हम लोग बेटा ही पैदा नहीं करें, हम लोग मर्द नहीं पैदा करें। अरे जब तुम मर्द नहीं होगे धरती पे तो रेप कौन करेगा? रेप कौन करेगा? और एक आप लोग को जानते ही होंगे, मैं एक टीचर भी हूँ। तो एक बार मैंने बैड टच, जब मैं टीच कर रही थी, बैड टच और गुड टच, तो मैं 3 साल 4 साल की बच्चियों ने जो मुझे बोला, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया मेरे पापा के अंकल आए थे, उन्होंने
मुझे बैड टच किया। जब उनको जानकारी हुई कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, मैंने इसको भी टीच किया है, आप मेरी स्कूल वर्ल्ड में जाके देख सकते हैं। तो वो गुड टच और बैड टच जब उनको पता चला बैड टच क्या होता है, तब उन लोगों ने, छोटी छोटी बच्चियों ने बताया कि मेरे पापा के एक अंकल आए थे, उन्होंने मुझे बहुत गंदे तरह से बैड टच किया। तो ये इंसान के मामा कर लो, ताऊ कर लो, दूर के रिश्ते कर लो, इंसान के इंसान भेड़िए के रूप में कब तक आप छिपे रहोगे, कब तक छिपे रहोगे, कब तक छिपे रहोगे। और ये हाथरस की घटना ही नहीं है, ये हमारे पूरे समाज की ये निंदनीय घटना है। इसे बिल्कुल आगे लाना है। हम लोग बस संकल्प लें, अगर बेटा को भ्रूण में मारो, पेट में मारो, बेटी को मत मारो, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। और बेटे को आप जिस तरह से कन्याएं मारते आए हो ना भ्रूण में, आप बेटों को नहीं जन्मने दो। ना बेटा जन्मेंगे ना आगे से, क्योंकि रेप करने वाला ही किसी का बेटा रहता है। तो तुम क्यों प्राउड फील करते हो कि मेरा बेटा हुआ है? नहीं। और जिस दिन बेटा होता है ना, उस दिन बस एक घटनाएं बढ़ जाती है कि आए दिन अब ये कन्या को शिकार बनाना है, ये लड़की को शिकार बनाना है। हम 9 दिन, अभी नवरात्र आने वाला है, 9 दिन हम पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? एक नारी की पूजा करते हैं, 9 कन्या को खिलाते हैं। और मैं यहाँ कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं कंपेयर कर रही हूँ कि अगर वो देख लेते हैं ना कि ये लड़की है, उसे अपना हवस का शिकार बनाते हैं, तो हम लोग क्यों करते हैं दुर्गा की पूजा, क्यों करते हैं शक्ति की पूजा? क्योंकि दुर्गा का जो रूप है उसको एक सृष्टि का रूप दिया गया, क्योंकि बहुत अत्याचार, राक्षसों का अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तब दुर्गा के रूप को सृष्टि का रूप दिया गया, एक नारी का रूप दिया गया। तो क्या हम महिलाएं दुर्गा नहीं हो सकते हैं, काली नहीं हो सकते हैं, इसे रोक नहीं सकते हैं? बस मैं अपने छोटे से एक वीडियो में बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जो घटनाएं हमारे देश में होती रहती है तो बीच बीच में उस पर फोकस करती रहती हूँ। तो बेटियों को नहीं मारे पेट में, बेटियों को नहीं मारे, बेटों को नहीं आने दे धरती पर। और जब आप लोग बेटों को जन्म देने से अगर लोग डरेंगे तो आगे की रेप की घटनाएं भी नहीं होंगी। तो इसके साथ ही मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। और बहुत मर्माहत हूँ, क्योंकि मेरी बेटी के साथ भी हो सकता है। और बहुत मर्माहत हूँ कि हमारे देश के भी जो भी नेता है ना, आए दिन अभी पार्टी अभी होने वाला है, चुनाव होने वाला है, तो लोगों का फोकस उस पर ज़्यादा चला गया है। ये मायावती है, वो भी दलित की नेता है, और एक दलित के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, और वो पार्टी प्रचार में लगी हुई है। तो क्या ये सही है? अरे मायावती, आप भी एक महिला हो, और एक आपके एमपी में इतनी बड़ी घटना हुई है, यूपी में इतनी बड़ी घटना हुई है, और एमपी और यूपी की बात न करिए, पूरे देश में घटनाएं होती रहती है। तो क्या इस पे एक महिला नेता होने के नाते आपका ये फर्ज नहीं बनता कि पार्टी बड़ी है या हमारे देश की बच्चियां जो रेप के शिकार हो रही, उसे मारा जा रहा है? अब तो ये जघन्य इतना बढ़ गया है कि रेप तो होता ही है, बाद में उसे बहुत गंदे तरीके से मार भी देते हैं। तो बस मेरा जो ये है ना, इस वीडियो को प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, क्योंकि दूसरों लोगों तक भी ये चीज़ जो है ना पहुंचना चाहिए। और मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग, मैं नहीं कहूँगी ये लाइक करने वाली कोई वीडियो नहीं है, बस इसे शेयर करें कि लोगों तक मेरी बातों को थोड़ा पहुँचा दे। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।